डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर मोती नगर में राष्ट्रवाद का महासंगम। भाजपा नेताओं ने दोहराया राष्ट्र प्रथम का संकल्प। देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें बलिदान दिवस पर दिल्ली के मोती नगर में राष्ट्रवाद और जन समर्पण का एक भव्य आयोजन देखने को मिला। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, सांसद बांसी सुराज और विधायक हरीश खुराना समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मोती नगर में स्थित द ग्रैंड होराइजन बैंकेट में आयोजित विशाल जनगोष्ठी में भाजपा कार्यकर्ताओं, पद अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों की भारी भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके की गई। पूरे सभागार में राष्ट्रभक्ति और संगठनात्मक ऊर्जा का माहौल दिखाई दिया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने डॉक्टर मुखर्जी के जीवन को राष्ट्रभक्ति, त्याग और समर्पण का प्रतीक बताते हुए कहा कि उनका बलिदान देश की एकता और अखंडता को मौजूद करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान किया। नितिन नवीन ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका बलिदान देश की एकता और अखंडता के लिए था, जिसे देश कभी नहीं भूल सकता। अपने वरिष्ठ जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ कालखंड में स्थापना से लेकर हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रथम संस्थापक और जनसंघ के जो प्रथम संस्थापक अध्यक्ष रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज शहादत दिवस है, बलिदान दिवस है। मैं मानता हूँ देश भर में ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसने अपने पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही इस देश के उन विषयों को एक करने के लिए, देश को एक रखने के लिए पहले ही आंदोलन में अपनी जानों की, अपने जीवन की आहुति दी। और हम कह सकते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का वो बलिदान शायद उस कालखंड में जिन कार्यकर्ताओं ने काम करना शुरू किया होगा उनको अंदाज़ा नहीं होगा कि आज उनकी बलिदान और उनके बाद के संघर्ष शायद किसी दिन एक परिणाम के रूप में आएंगे। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचार आज भी करोड़ों देशवासियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए उनके आदर्शों का अपनाना समय की आवश्यकता है। साथ ही डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने जिस भारत का सपना देखा था उसे साकार करने के लिए हम सभी को उनके बताए मार्ग पर चलना होगा। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है और ये वो शख्सियत है जिन्होंने जो 1951 में बीजारोपण किया वो आज वट वृक्ष की तरह भारतीय जनता पार्टी के रूप में विश्व का नेतृत्व कर रहा है, पूरे मानवता का नेतृत्व कर रहा है। ऐसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन करने के लिए हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। राष्ट्र प्रथम, देश हमारे लिए सबसे पहले है, ये केवल उन्होंने अपनी नीति में नहीं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने कृतित्व से हम सबको बताया, हम सबको सिखाया। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सबसे यंगेस्ट वाइस चांसलर होते हुए उन्होंने भारतीय शिक्षा के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय भी लिखा। भारतीय भाषाओं, भारतीय संस्कृति, वैज्ञानिक अनुसंधान तथा आधुनिक शिक्षा के समन्वय पर विशेष बल दिया और वो ऐसे दो लोगों में से एक थे, उस समय के दो बड़े नेताओं में से एक थे जो कि जवाहरलाल नेहरू जी की कैबिनेट में नॉन कांग्रेसी नेता थे। नई दिल्ली में लोकसभा सांसद बांसी सुराज ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का संघर्ष भारत की अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा का संघर्ष था। वहीं मोती नगर विधायक हरीश खुराना ने कहा कि उनका राष्ट्रवादी चिंतन आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर मैं भारत की एकता, भारत की अखंडता और राष्ट्रीय अस्मिता के प्रहरी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूं कि आज भारत पूरे विश्व में सबसे युवा देश माना जाता है। 60% से ज्यादा हमारी जनसंख्या 35 साल से नीचे है और यहां पर बहुत भारी मात्रा में मेरे युवा साथी आए हैं। तो मैं उनको जरूर कहना चाहती हूं कि ये जो युवा है ना, ये आज की इजाद नहीं है। यहां जितने भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे हैं, यहाँ पर सुभाष सचदेवा जी हैं, यहाँ आदेश गुप्ता जी हैं, ये सारे के सारे आरपी सिंह जी हैं, हमारे जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, ये वो हैं जिन्होंने अपनी जवानी खपा दी इस देश को बनाने में। और अगर आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से कोई बात अनुसरण करना चाहते हैं तो ये बात याद रखिएगा कि उन्होंने अपना पूरा का पूरा यूथ केवल और केवल भारत माता की सेवा में लगा दिया। मात्र 33 बरस के थे जब वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे यंगेस्ट वाइस चांसलर बने। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बब्बर सहित भाजपा के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में डॉक्टर मुखर्जी के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया। मोती नगर में आयोजित इस विशाल जन गोष्ठी ने केवल एक महान राष्ट्रवादी नेता को श्रद्धांजलि नहीं दी, बल्कि कार्यकर्ताओं और नागरिकों के बीच राष्ट्रहित संगठन और सेवा के मूल्यों को भी नई ऊर्जा प्रदान की। कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ और नेताओं के संदेशों ने यह स्पष्ट कर दिया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार आज भी भारतीय राजनीति और समाज में उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके जीवन काल में थे। नमस्कार, आप देख रहे थे सीधी रफ्तार न्यूज और मैं हूं सुषमा शर्मा। मिलते हैं अगली खबर पर।